जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 25, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए बस शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। हमारी सारी वीडियो की लिंक यहीं से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन मोर ओवर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वन मोर ओवर इनमें से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? राजीव शुक्ला, ईश्वर प्रसन्ना, विराट कोहली या युवराज सिंह? तो ये ईश्वर प्रसन्ना की आत्मकथा है। वन मोर ओवर ईश्वर प्रसन्ना की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913, 1923, 1928 या 1925? तो इन्हें 1913 को नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? कोहिमा इनमें से किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर, केरल, नागालैंड या उड़ीसा? तो ये नागालैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, संगम योजना संगम योजना का संबंध इनमें से किससे है? संगम योजना का संबंध इनमें से किससे है? विकलांगों से, कैंसर से, नेत्रहीन लोगों से या इनमें से कोई नहीं? तो इस योजना का संबंध विकलांग व्यक्तियों से है। संगम योजना का संबंध विकलांग व्यक्तियों से है। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1910, 1902, 1915 या 1905? बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कथन किस महापुरुष का है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कथन किस महापुरुष का है? मदन मोहन मालवीय, मदन लाल धींगरा, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी? तो ये कथन मदन लाल धींगरा का है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कथन मदन लाल धींगरा का है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है?
करनाल, इज्जतनगर, हिसार या मेरठ। तो ये हिसार में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में। क्वेश्चन नंबर 8, मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तांबे की, मैंगनीज की, जस्ते की या बोरोन की? तो मटर में मार्स रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। ये मैंगनीज की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्ले मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? 1909, 1919, 1913 या 1920? तो ये 1909 का आया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 का आया था। क्वेश्चन नंबर 10, चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी इनमें से कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या बांगर मिट्टी? तो सबसे उपयोगी मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, रियाद, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? 8वां, 5वां, 15वां या 7वां? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। पांचवा भाग पांचवा भाग सबसे बड़ा है। ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। क्वेश्चन नंबर 13, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रूस में, चीन में, जापान में या अमेरिका में? तो ये अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सिराज किस देश की एक सांस्कृतिक भाषा है? सिराज किस देश की एक सांस्कृतिक भाषा है? इराक की, ईरान की, सऊदी अरब की या इनमें से कोई नहीं? तो ये ईरान की एक सांस्कृतिक भाषा है। सिराज ईरान की एक सांस्कृतिक भाषा है। क्वेश्चन 15, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 36, 18 या 72? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं?
द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग, संवेग, बल या इनमें से कोई नहीं? तो इसे बल कहते हैं। F बराबर ma। क्वेश्चन 17, योग दिवस किस तारीख को मनाते हैं? योग दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 24 जुलाई, 3 दिसंबर, 13 अप्रैल या 21 जून? तो योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरा भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? दूसरा भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971, 1978, 1965 या 1962? तो ये 1971 को हुआ था। दूसरा भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? इनमें से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से या गोल्फ से? तो ये गोल्फ से संब तो ये गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, ये इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को? तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज वाशिंगटन या कमला हैरिस? तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके समय भारत के गवर्नर कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? तो उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? छोटा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या आगरा? तो ये लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? 1080, 2028, 1010
या 1028। तो ऋग्वेद में कुल 1028 श्लोक हैं। इसके अंदर कुल 1028 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1528, 1556, 1590 या 1610। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। ये 1556 को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। अकबर अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 26। ये भी इम्पोर्टेंट है। पंथी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंथी इनमें से किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? तो ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंथी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 27। सज्जाद हुसैन इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सज्जाद हुसैन इनका संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से, संतूर से, मृदंग से या तबले से? सज्जाद हुसैन एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। इनका संबंध संतूर से है। क्वेश्चन नंबर 28। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, हिमालय, अनाईमुदी या केटू? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। क्वेश्चन नंबर 29। बेरी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? बेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन सी? तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मर्डेका पैलेस किस देश में स्थित है? मर्डेका पैलेस इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं।